हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हम लोग कहाँ पिछली बार अपने पहुँच गए थे। हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली हम लोग एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसका जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा पिछला टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कि इसको कैसे कैसे हम लोग जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होती है नेशनल इनकम को जोड़ने के हम लोग वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 ways टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम have been developed by the economists. There are 4 ways to calculate the national income. National income have been developed by the economists. There are 4 ways to calculate income of nation are GDP, GNP, NDP and NNP. तो बेसिकली जो हमारा जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब ये चार चार तरीके निकाले हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: जीडीपी, जीएनपी एंड एनडीपी एंड एनएनपी। तो यही चार मेथड्स हैं जो कि इकोनॉमिस्ट ने निकाले हैं किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को निकालने के तरीके। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जीडीपी। तो हम लोग जीडीपी को समझते हैं कि जो हमारा टॉपिक नंबर 2.1 है। तो हम लोग समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर इंडिया। तो बेसिकली अब बात की जाए तो जीडीपी की, तो जीडीपी क्या होता है, एक टोटल मार्केट वैल्यू कि एक मतलब पूरे कंट्री के अंदर एक साल के मतलब एक फिक्स पीरियड के समय पे कितनी उसने उसके देश के अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए या गुड्स बने हैं, उनका टोटल सम क्या होता है, जीडीपी होता है। और भी एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि एक आई मीन फिक्स टेरिटरी की बात होती है इसमें, कि अगर मान चलो एक इंडिया की जैसे फिक्स बाउंड्री है तो उसके अंदर ही कोई चीज़ होगी तभी जीडीपी के अंदर काउंट होगी। कि जैसे मान चलिए कि अगर इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ इसका टाइप पीरियड समझ लिया है पहले, फिर बाकी चीज़ आगे बता दूंगा इनका टेरिटरी वाइज। तो हम समझ सकते हैं कि जीडीपी को हम लोग एक साल के पीरियड में हम लोग नापते हैं। जैसे कि अगर इंडिया के टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर ये होता है। और इसी के बीच का हम लोग जीडीपी नापते हैं कि एक साल के अंदर कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई, हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई या फिर क्या क्या गुड्स बने, उन सब की डिटेलिंग हम लोग को बताते हैं और उन सब की मेजरमेंट की जाती है, वही जीडीपी कहलाती है। दिस मीन्स इट measures the value of final goods and product within a geographical boundary regardless of nationality of the individual or firm। तो वही जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि अब क्या होता है यहाँ पे, इसमें एक टेरिटरी देखी जाती है कि मान चलिए एक बाउंड्री के अंदर चाहे जो कोई भी होता है, चाहे बाहर की एक फर्म आ जाए, जैसे कि एप्पल की बात करें, अगर एप्पल इंडिया में आके कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो फिर वो उसकी जो इनकम है वो किस में इंक्लूड हो जाएगी, वो इंडियन जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी, ना कि अमेरिकन या दूसरे कंट्री जहाँ की वो फर्म है, ना ही वहाँ की जीडीपी में काउंट की जाएगी। और या फिर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कोई एक इंडिविजुअल, कोई बाहर से कोई आदमी यहाँ पे इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अमेरिका, यूएसए, कहीं का भी आदमी आके अगर इंडिया के अंदर पैसे आके कमा रहा है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी जो भी वो पैसे कमाएगा वो किसके अंदर काउंट किया जाएगा, इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। हमें नहीं पता कि उसकी जीडी वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, वो सबके साथ यहीं पे गिना जाएगा, चाहे वो कोई भी नेशनलिटी से बिलोंग करता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। फॉर यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल दिया है। फॉर इंस्टेंस, कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय जापानीज कंपनी विल इंक्लूडेड इन इंडियन जीडीपी। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर कोई जापानीज कंपनी है वो इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। और वैसे ही अगर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि जो जगुआर कंपनी है इंडिया की, अगर वो जाके यूके में के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कार को, जो टाटा की कंपनी है जगुआर, अगर तो अब वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो यूके की जीडीपी में काउंट होगा। तो यही है हमारा जो मेन था जीडीपी का। और बाकी चीज़ें हम लोग समझते हैं कि और क्या क्या है। इट रिफर्स टू फाइनल आउटपुट टू सच गुड्स एंड सर्विसेज। The rule that only finished or final good must be counted is necessary to avoid double triple counting of raw material intermediaries
प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली अब क्या किया जाता है, इसको केवल केवल और केवल इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी काउंटिंग कर ली जाती है। हम लोग उसका अलग अलग वैल्यूएशन नहीं करते कि फाइनल प्रोडक्ट भी जोड़ लिया, फिर उसकी मैन्युफैक्चर में कितना पैसा लगा, उसके ब्रांडिंग में कितना पैसा लगा, ये सब नहीं करते। सीधे सीधे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हम लोग उसको उठा लेते हैं सीधे सीधे। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड the value of steel, glass, or rubbers and other component that have been used to make them। तो अब बेसिकली बात ये चली कि अगर कोई मान चलो कोई कार उठाई हमने, तो जब हम लोग कार की सीधी सीधी वैल्यू उठा लेंगे कि 5 लाख की कार है। अब हम लोग उसमें अलग अलग काउंट नहीं करेंगे कि एक कार बनने में स्टील कितनी लगी थी, फाइबर कितना लगा था, रबर कितना लगे, टायर कितना लगा था, हम वो सब नहीं करेंगे। सीधी सीधी जितनी कार आई होगी सीधे सीधे उससे काउंट कर लेंगे। और क्या क्या सीन होगा यहाँ पे, टू बी प्रीवियस वी डिफाइंड द फॉलोइंग। तो और कैसे कैसे जीडीपी काउंट होगी हम लोग तो देखते हैं। फाइनल आउटपुट, तो सीधे सीधे फाइनल आउटपुट उठा लेते हैं हम लोग। गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड फॉर अ फाइनल यूज, कैसे कैसे फाइनल यूज में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उठाया गया उसको देख लेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट यूज्ड एज इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन, सम अदर प्रोडक्ट, देयर आर टू वेज टू इनटू अकाउंट डबल काउंटिंग। तो बेसिकली हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, या फिर हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया उसकी सीधे वैल्यू काउंट कर लेंगे, या फिर हम लोग करेंगे क्या, जो कि मान चलिए कि क्या होगा कि उसमें जैसे हम लोग को मान चलिए कार में बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कार का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार है हम लोग कार के हम लोग जो रॉ मटेरियल लगाए कि इसकी स्टार्टिंग से कि हम लोगों ने ओर निकाले थे, ओर निकालने के बाद उसको हमने फैक्ट्री में भेजा, और फैक्ट्री के भेजने तक लास्ट में जो हमारी कार तैयार हुई हम उधर तक नहीं जाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं गिनेंगे, उसका जो रॉ मटेरियल में उसका जो बनने में प्रोसेस है उसे गिन लेंगे, या फिर फाइनल प्रोडक्ट को गिन लेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो मतलब कि क्या कह दिया है कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो गिन लेंगे, नहीं तो उसका जो स्टार्टिंग से बनने से लेके फाइनल प्रोडक्ट से पहले की चीजें थी कि जिसमें जो उसकी बनने में जितनी प्रोसेस लगी उनमें क्या क्या खर्चा हुआ, तो हम लोग उसको गिन लेंगे। नहीं तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बना जितने में वो आगे आदमी ने खरीदा तो वो गिन लेंगे। तो अब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर हम लोगों ने मान चलिए कि मैंने एक ये पेन बनाया। अब ये पेन मैंने बनाया, तो पेन बनाने के बाद कोई आदमी ने सिर्फ 5 रुपये में खरीदा, और अब हमें पता है कि अब इस पेन को बनाने में मेरी 1 रुपए की इंक गई, 1 रुपए की रबड़ गई, 1 रुपए की स्याही गई, 1 रुपए की प्लास्टिक गई, और 1 रुपए की मान चलिए ब्रांडिंग गई। 5 रुपए खर्च हो गए मेरे टोटल इसको बनाने में। या फिर हम लोग इसको गिन लेंगे, या फिर हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे कि अगर कोई आदमी आया उसने 5 रुपए दे दिए इसके, तो हम लोग दोनों तरीके से जीडीपी निकाल सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था। अब अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे। अगले जो कॉन्सेप्ट हैं, अगले सब टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, हम लोग उसके साथ चलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।